नाज़रीन, 24 दिसंबर 2018 को क्या होने जा रहा है? इस वक्त आवाम के जहनों में ये सवाल है कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि अपनी सालगिरह 69 साल के हो जाएंगे, क्या वो अपनी सालगिरह जेल में मनाएंगे? क्या वो क्रिसमस की खुशियों में लोगों को पैगाम जेल से भेजेंगे, या मियाँ साहब के केसेस का वही होगा जो इससे पहले माजी में होता रहा? दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज़ भी सामने आ गई, नैब के केसेस भी सामने आ गए। क्या इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब वाकई जेल जाएंगे, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस का स्विस केसेस की तरह जो 5 साल तक पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बने और उसके बाद उनका आज तक पता नहीं चला कि वो केसेस कहाँ हैं? क्या वो इंजाम होगा, या दो पार्टियों के बड़े लीडर अब जेल में आपस में मिलेंगे? इनके दरमियान आपस में राब्ते और मुलाकातों की जो कुछ तफसीलात और कुछ खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। दोनों पार्टियों ने इसकी तरदीद की है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का आने वाला सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? मियाँ साहब के सपोर्टर और वोटर एक बड़ी तादाद में ताजर तबका है, जो कि अपनी दुकान या अपना कारोबार एक दिन के लिए भी बंद करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहिया जाम, तहरीके निजात, इस तरह की बड़ी तहरीकें करना शायद उनके लिए मुमकिन ना हो। देखने में यही होगा कि अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के अगर जेल चले जाते हैं तो उसके बाद तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट इमरान खान साहब के पास फिर कोई जवाब नहीं बचेगा परफॉर्मेंस ना करने का। मियाँ साहब और जरदारी साहब जेल में बैठकर अपनी सियासत को किस तरह चलाएंगे? ये वो सवालात हैं जो हम आज आवाम से पूछते हैं, आम लोगों से। हमारे खसूसी नुमाइंदे ने वहाँ पर बात की, और इसके साथ साथ आज हम प्रोग्राम में पाकिस्तान के बड़े तज्ज़िया निगार इफ्तिखार अहमद साहब से बात करते हैं, उनके सामने ये सवाल रखते हैं और उनसे पूछते हैं। मेरे साथ में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप ना इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं, ये बताएं कि इस वक्त लोग 24 दिसंबर के फैसले के बारे में लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं? जी सभी, 24 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस केस का फैसला होने जा रहा है, और आवाम में एक तजस्सुस पाया जा रहा है कि फैसला किस नौयत का आएगा। आए हम जानते हैं आवाम से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। क्या कहते हैं कि 24 दिसंबर को क्या होने वाला है? इंशाल्लाह अगर ये हमारा तो यही यकीन है कि इंशाल्लाह इनको सज़ा होगी और ये जेल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मुल्क को लूटा है, बेदर्दी से अपना माल समझ के लूटा है मुल्क को। और इंशाल्लाह इनके साथ जितने भी हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जेलों में जाएंगे। और पीपल पार्टी और नून लीग, मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए कैंसर था। जिस तरह कैंसर आदमी को अंदर ही अंदर ख़त्म करता रहता है, इन्होंने मुल्क को उस तरह ख़त्म किया है। जो एक्सपेक्ट तो यही है कि पहले की तरह जो फैसला है ऐसे ही आएगा जो पहले आया था फैसला। वो अंदर ही होंगे, रखे जाएंगे, वो जेल जाएंगे, नवाज शरीफ भी और जरदारी भी। मुझे तो जेल जाते हुए नज़र आ रहे हैं जी, नज़र आ रहे हैं, और अदालत अच्छा फैसला करेगी। जो भी फैसला अदालत करेगी हमें मंजूर होगा उस पर। अगर आप लोग देखें तो अभी तक उस पर कोई वो साबित नहीं हुआ। अल्लाह ताला से यही तवक्को मांगते हैं ताकि वो भरी हो। ये मुल्क का एक निशान हस्ती है, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है। हमारा मुल्क में हालात गड़बड़ वजह से सारे मिलजुल के एक मुल्क बनाए और एक मुल्क में खुशहाली लाए। हमें अल्लाह ताला से ही तवक्को रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी जो हो रही है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रही है, क्योंकि देखने में यही आया है कि ज़्यादातर अपोजिशन को उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं। अपने लोग जो उनके बहुत सारे जो हैं केसेस हैं उसमें नहीं हो रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें तो लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहले से 2 साल पहले से तयशुदा है कि जब से ये पानामा केस आया है उससे तय है कि इसको यहाँ मंदिर से हटाया जाएगा। ये गलतियाँ हर आदमी से होती हैं, की हैं, और मैंने ये भी सुना है कि बाद लोगों से कम्प्रोमाइज़ हो गया है, लोगों ने पैसे दे दिए हैं, उनका हो गया है। तो मैं कहता हूँ इनसे भी पैसे ले लें, इनको छोड़ दें बस। 24 दिसंबर को क्या फैसला होने जा रहा है? नवाज शरीफ के खिलाफ JIT से, सुप्रीम कोर्ट से, तमाम हायर अथॉरिटीज़ जितने भी यहाँ पे अदलिया की आला अदालतें हैं, उन तमाम फोरम्स पे मियाँ साहब एक साबित शुदा डिक्लेयर्ड चोर हैं। और रही बात 24 की, चूँकि उनके वकला ने मिल के केस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिससे ये उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि जी कोई एविडेंस पूरे नहीं है, या अदालत ने जो है ना किसी के दबाव पे फैसला दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चूँकि 24 तारीख को इंशाल्लाह जिस तरह पहले हुआ है, मियाँ साहब जेल जाएंगे, और ये सारे लोग जेल आते जाते रहते हैं, इनकी मुसलसल आदत बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, अभी मुल्की सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। आपको क्या लगता है 24 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? देखिए, 24 दिसंबर को एक केस है, उसका एक फैसला होना है। और फैसले की 2 ऑप्शन हो सकती हैं। गिरफ्तार होंगे
जेल में जाना होगा, तो उसकी तैयारी उन्होंने की है कि वो एक तहरीक चलाएंगे, पार्टी को मोटिवेट करेंगे और पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसका फैसला उन्होंने कर लिया है। और अगर उनको सजा नहीं होती है तो फिर ऐसे बहुत से जो केसेस हैं उनमें भी फिर यही होगा कि उन लोगों को सजाएं नहीं होंगी। मतलब ये नैब का रवैया बड़ा अफसोसनाक है। मसलन अभी थोड़ी देर पहले एक ज़ेरे तफ्तीश सरगोदा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जावेद, ही डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, और उसकी हथकड़ियां समेत उसको ले जाया गया वहाँ पे हॉस्पिटल, एंड ही डाइड, जबकि उसके हैंडकफ बंद। अभी से कोई केस नहीं चल रहा था, अभी सिर्फ वो तफ्तीश में था। तो नैब का जो तरीका कार है, असल में नैब बहुत ज़ेरे अटैक आ गई, क्योंकि नैब की जो तफ्तीश है उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ गई है, और अभी तक केसेस नहीं, एक साल से लोग हैं नैब के पास और कोई केस बना के पेश नहीं किया गया। तो इस सूरत हाल में से पाकिस्तान गुजर रहा है। ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताएं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जेल चले जाते हैं तो उसके बाद क्या पाकिस्तान के मुल्की जो वसाइल हैं और मसाइल हैं, वसाइल में इजाफा और मसाइल में कमी आपको नज़र आती है? देखें, मियां साहब तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, वो तो जेल में जा चुके हैं, उसके बाद जेल से बाहर आए हैं और फिर वो जेल में जा सकते हैं। देखें, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स की गिरफ्तारी में नहीं है, किसी एक पार्टी को बंद करने में नहीं है, और यही एक गलती ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुई है और वो अभी तक चल रही है। ज़िया का ख्याल था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देके और उस पार्टी को कोड़ों की सजाएं देके तशद्दुद करके गिरफ्तारियों के जरिए रोका जा सकता है और उसकी कोई रिप्लेसमेंट की जा सकती है, जिसमें वो नाकाम हुए। वो एक्सपीरियंस जो 1900 उस वक्त नाकाम हो गया, वो कामयाब कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का इशू ये एक पार्टी को खत्म करने से नहीं, पाकिस्तान का इशू है कि इसका सिस्टम अब एक रिवाइवल मांगता है। अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी हमने देखा है कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज़ अभी लंदन में नज़र आ रही हैं, मियां साहब की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लंदन में हैं, दुनिया जहान में इनकी लूटी दौलत है, तो क्या ये लूटी दौलत पाकिस्तान में अमली तौर पर वापस आ सकती है? मैं दोस्त मेरी बात, पहली बात है कि लूटी हुई दौलत दुनिया में एक दो ममालिक में थोड़ी बहुत आती देखी है, इसकी कोई बड़ी मिसाल मेरे इल्म में तो नहीं है, शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं। दूसरी बात है कि अभी कोई सब ट्रायल के केसेस हैं, अभी जो ये कहा जा रहा है कि जायदादें मौजूद हैं, अब देखना है कि जिन मुल्कों में जायदादें मौजूद हैं आपका उनका मुआहदे क्या है, क्या आप उन मुआहदों के तहत वहाँ से वो पैसा ला सकते हैं? फिर वहाँ के कवानीन के मुताबिक उस पैसे की नोयत क्या है? अगर तो स्मगलिंग का पैसा है, अगर लूटमार का पैसा है, अगर इसका है ड्रग्स का पैसा है, तो वो शायद कॉन्फिस्केट होके आपको मिल सकता है। जो दूसरा है उसमें कवानीन क्या कहते हैं, हर मुल्क का अपना एक कानून है, और हमारे मुल्क के उन ममालिक के साथ किस किस्म के अपना इस मामले के अंदर मुआहदे हैं, एटलीस्ट आई हैव नो आइडिया। कुछ मुआहदों की बात पिछले दिनों में आई है कि कुछ ममालिक से मुआहदे किए गए हैं, लेकिन ये एक लंबी खेल है, ये दूर का खेल है। इश्यूज हमारे फौरी नोयत के हैं, जो ये इश्यूज इसको हम फेस कर रहे हैं, इसके लिए हम दुबई से मन्नत मांग कर रहे हैं, हम सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, हम चाइना के पास जा रहे हैं। ये पैसा तो हमने सिर्फ सूद की अदायगी के लिए करना है, जो हमारे पे सूद है उसकी अदायगी करनी है। इस पैसे से पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं होनी, इस पैसे से पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगनी कि कोई इंडस्ट्री लगेगी, सरमायाकारी होगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो जाएंगी, ये भी नहीं है। तो ये ठीक है, इट वॉज ए गुड स्लोगन ऑफ इमरान खान, जिसको उसने बर्थ और कैश कराया, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल में है और एक जो है प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का वो जेल के करीब है। ये तो ठीक है, लेकिन सवाल है कि क्या ये रास्ता सिर्फ खत्म हो जाएगा? क्या 4 आदमियों को सजा देने से मुल्की मसाइल तय हो जाएंगे? माई आंसर इज बिग नो। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताएं कि अभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी बरसी भी आ रही है, आप सियासतदानों की लिस्ट में अगर जायजा लें, आपने उनका एक इंटरव्यू भी किया जिसमें नाराज हो गई थी, तो आपको पाकिस्तान के सियासतदानों की लिस्ट में मोहतरमा और उनके साथ बाकी लोग कैसे नजर आते हैं? She was a wonderful lady, very educated, very educated.
शी न्यू कि भी पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं, उनका हल भी चाहती थी, लेकिन वो मजबूरी है जो पाकिस्तान में है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है जब आपको सियासत इक़्तिदार मिलता है, क्योंकि इक़्तिदार सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है, इक़्तिदार के अंदर एक और फ्रीक भी है जो उस इक़्तिदार के अंदर अपना हिस्सा चाहता है, और वो जो कंप्रोमाइज उनको करना पड़ा बेनज़ीर को जो वॉकआउट किया था, वो उसी कंप्रोमाइज के सवाल के हवाले से ही बात हो रही थी। तो ये कंप्रोमाइज किया उन्होंने और उसका नतीजा को अच्छा नहीं निकला। और दूसरी बात ये है कि बेनज़ीर एक का मुकाबला हम इस वक्त की किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं कर सकते हैं, अपनी तालीम के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से, अपनी विजन के हवाले से, अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से, अपनी आवाम के साथ रिलेशनशिप के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। ये किसी और में नहीं पाया जाता। मियां नवाज शरीफ कुछ डेवलप कर रहे थे आखिरी दिनों में, जब वो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो और सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, तब वो थोड़ा सा लोगों के करीब जा रहे थे, लेकिन उतना नहीं जितना मौका ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाने का मिला और जितना बेनज़ीर को पाकिस्तान के अवाम के साथ एक डायरेक्ट डायलॉग करने का। आप शायद इमरान खान साहब के इस बारे में कहना भूल गए हैं, उन इतने ज्यादा मकबूल लीडर तालीम में हर चीज में, तो फिर इमरान के साथ एक प्रॉब्लम है। देखिए जी, पॉलिटिक्स में सुनना भी पड़ता है दोस्तों को। आप की सियासी पार्टी आपकी गुलाम नहीं होती है। आपकी सियासी पार्टी में जो आपके एडवाइजर होते हैं वो आपके जाती मुलाजम नहीं होते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो पार्टियां तबाह हो जाती। और ये क्राइसिस भुट्टो को उस जमाने में फेस करना पड़ा लास्ट में जाके, जब भुट्टो ने पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल लोगों के बजाय उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेट थे और उस वक्त के जो दूसरे जागीरदार तबका थे उनसे कुर्बत हासिल करने की कोशिश की। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें टाइम देने का।